रोग वाहक के बारे में पढ़ रहे थे। इसका नेक्स्ट टॉपिक है पल्स पोलियो। ठीक है, तो पल्स पोलियो रोग के बारे में जानेंगे हम लोग कि पल्स पोलियो रोग कैसे होता है, किस किस इसके जो होने का रोग कारक है वो क्या होता है, और इस रोग के वाहक कौन से होते हैं, इस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो इस रोग के माध्यम से प्रभावित होता है, और कौन से इसके उपाय हैं। कुछ उपाय के बारे में भी जानेंगे कि पोलियो को कैसे रोका जा सकता है, और इस पोलियो को जनता के पास कैसे पहुंचाया जा सकता है, इसके बारे में लोगों को कैसे जागरूक किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि किस कारण से ये पोलियो होता है और इसके मेन रीजन क्या है। और एक डेंजरस बीमारी है जिस बीमारी में हमें देखिए किस किस प्रकार का होता है। पल्स पोलियो, इसका जो रोग वाहक होता है वायरस। वायरस के कारण ये फैलने वाला एक रोग है। वायरस, विषाणु भी इसको हम बोलते हैं या वायरस कहते हैं, जिसके चलते यह रोग फैलता है। नेक्स्ट है शरीर का प्रभावित अंग। पोलियो के माध्यम से शरीर का हमारा मांसपेशियां, जैसे अंग है, किसी अंग का आवश्यकता से अधिक पतले हो जाना, अंग का कार्य न करना, ये सब मांसपेशियां है। और इससे हमारे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र कहे तो मस्तिष्क का सबसे मेन पार्ट्स होता है तंत्रिका तंत्र, जिसकी इकाई न्यूरॉन होती है। वो इस बीमारी में ग्रसित हो जाता है, जिससे लोगों की जो सामान्य संचालन की स्थिति है वो अवरुद्ध हो जाती है, अर्थात लोगों की जो चलने की क्षमता है वो अवरुद्ध हो जाती है, या कभी कभी किसी अंग में जैसे हाथ का सही से संचालन न होना इस पोलियो रोग का मेन कारण होता है। नेक्स्ट जानते हैं रोगों की स्थिति। इस रोग में शरीर में लकवा जैसी स्थिति होती है, लकवा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे पैर हाथ सही से सामान्य रूप से कार्य नहीं करता है। अगर किसी पार्ट्स में, माउथ में हो गया है, अगर इस टाइप से करता है तो वो सही से बोल नहीं पाता है, व्यक्ति बोलने में लड़खड़ाता है, चलने में चल नहीं पाता है, हाथ सही से संचालन कार्य नहीं करता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लकवा हो जाती है। इसके टीका की कैसी व्यवस्था इसमें होती है, तो 5 वर्ष तक के शिशुओं को, जो हमारी गांव की आंगनबाड़ी में जो आशा लोग होती है उन लोगों के द्वारा इसको दिया जाता है कि 5 वर्ष तक के बच्चों को ड्रॉप के माध्यम से टीका को देती है, उनको पिलाती है, जिससे इस बीमारी से बचाव की जा सके। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके जन्म लेने के बाद से ही इसके लिए उसको टीका दिया जाता है या उसको दवा के रूप में, ड्रॉप के रूप में पिलाया जाता है, ताकि इस रोग से उसका बचाव किया जा सके। नेक्स्ट है हम लोग का जनता के पास जानकारी पहुंचाने का माध्यम। पहले इसके बारे में लोग उतना नहीं जानते थे, जिससे ये रोग धीरे धीरे हमारे देश में फैल चुका था। लेकिन आपको बता दें कि जो हमारा भारत देश है ये लगभग पोलियो से मुक्त हो चुका है। भारत में अब पोलियो रोग नहीं है, इससे ये मुक्त हो चुका है। जिसमें पहले के लोग उतने शिक्षित नहीं थे, उनके पास वो माध्यम नहीं था जिससे इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। लेकिन जैसे जैसे डेवलप हुआ, समाचार पत्रों के माध्यम से, पोस्टरों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, जो आशा लोग होती है उनके माध्यम से इन पोलियो के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। जगह जगह पे पोलियो के लिए अभियान चलाया जाता है, लोगों को इसके बारे में बताया जाता है, कुछ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया जाता है कि आखिर इस रोग से कैसे बचाव किया जा सकता है। इसकी एक नारा है, एक बूंद जिंदगी के लिए। एक नारा है, बहुत प्रसिद्ध नारा है, एक बूंद जिंदगी के लिए। इसमें जो महिलाएं लोग, जो आशा लोग होती है, बच्चों को घर घर आकर और ड्रॉप की दवा के रूप में पिलाती हैं, जिससे हमारा देश आगे डेवलप हो सके और एक ऐसे बहुत ही वायरस जनित रोग से क्या हो सके, बच सके। तो आज हम लोगों ने जाना पल्स पोलियो क्या होता है, इसके रोग वाहक कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे इसको पहुंचाया जाता है। अब नेक्स्ट बार हम लोग नेक्स्ट रोग के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।